सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, गिनी जी, जो डॉक्टर अभय दिखा रहे हैं ना। सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे बॉडी के टिश्यू सॉल्स है ना, तो वो बेस्ट है। जैसे सिलीशा बोल रहे थे, बहुत अच्छा है। मतलब इवन आपके कुछ मेटल पार्टिकल गया है उंगली में, कभी जाता है ना नेल या कोई भी लकड़ी का चीज, तो वो बहुत ब्यूटीफुली निकालता है। और उसमें एक और चीज जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो है, आपके सलाइवा से भी टेस्टिंग कर सकते हैं इसका। तो आपके जो सॉल्ट्स है, सो नॉट ओनली दिस, सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। नॉट ओनली डिटॉक्स, बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे डिफाइन हो सकता है कि ओह। आपकी प्रकृति कैसे। जैसे आयुर्वेद में आपके हाँ। आपके जो सारे पैरामीटर्स है, आपकी प्रकृति और आपके दोष डिसाइड होते हैं, वैसे करेक्ट। ही होम्योपैथी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन और मायाजम सलाइवा टेस्ट से भी टिश्यू सॉल्ट्स को मैच कर सकती है कि क्या डेफिशिएंसी। क्योंकि अगर आप देखोगे कि वी वी आर 9 मंथ्स बोर इन द वूम, सो हमारे 3 मंथ्स मिसिंग होते हैं। तो हम्म। वो 3 मंथ्स का मिसिंग पीरियड ये सॉल्ट्स रिप्लेस कर सकता है, ऐसी ऐसी एक थियोरी है, एंड विच इज आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन माय प्रैक्टिस। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। और आपने जो स्टोन का पूछा, तो हम्म। ये टिश्यू सॉल्ट्स है ना, ये टिश्यू लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जो किडनी स्टोन है ना, वो ऑर्गन लेवल पे है। तो उसके अच्छा लिए अच्छा। होम्योपैथी में बहुत अच्छी रेमेडीज है, जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस है, वन हाँ। ऑफ द बेस्ट। लाइक 80% रिजल्ट उसके आते ही हैं, तो वो करेक्ट। स्टोन्स के लिए है। ये डॉक्टर जो डॉक्टर अबे बता रहे थे, दिस इज मोर ऑफ द डिटॉक्स डिटॉक्स। काइंड ऑफ थिंग, हाँ। क्योंकि एक चीज इसमें थियोरी लोगों को थोड़ा सिंप्लिसिटी में समझाना है। तो हीलिंग है ना, हमारा यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है या सेल्यूलर कॉन्सेप्ट भी है ना, वो सेंट्री पेटल है। ओके, हीलिंग हमेशा सेंट्रीफ्यूग पेटल होती है, मतलब अंदर से बाहर। सिंपल टर्म्स में हीलिंग हमेशा अंदर से बाहर होती है, हम्म। और टॉक्सिसिटी हमेशा बाहर से अंदर होती है। सो हम्म। आपका कोई भी हीलिंग मैकेनिज्म अंदर से बाहर होना चाहिए। आई विल गिव अ वेरी गुड एग्जांपल, एक पीछे बार भी दिया था मैंने। हम्म। अगर आपकी स्किन पे रिंग वर्म हो, ठीक है, तो वो होम्योपैथी या कोई भी आयुर्वेदिक या कोई भी नेचुरल हीलिंग में वो अंदर से बाहर हील होगा। लेकिन आप एलोपैथिक या सप्रेसिव में देखो, अगर अपॉइंटमेंट्स लगाते हो, तो वो हम्म। ऐसे श्रिंक होता है। सो हम्म। हीलिंग हमेशा अंदर से बाहर होना चाहिए। तो ये जो टिश्यू सॉल्ट्स है, वो कोई भी फॉरेन चीज को अंदर से बाहर जाने में हेल्प करती है। इट्स लाइक अ पुशिंग। तो सो इसका इट इज, मतलब है कि ये आपके बॉडी के अंदर अगर कोई पैरासाइट्स एंड वर्म्स हैं तो उनको भी निकालेंगे। उनको भी लेंगे। थोड़ा उसमें डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ये आपको ये थोड़ा समझना है, केमिकल टॉक्सिन्स और पैरासाइट से दो अलग चीजें। पैरासाइट्स अंडरस्टूड। इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका भी एक नेचर है, उसका भी नहीं, एक द कॉन्शियस रीजन आई है। आस्क्ड इज बिकॉज यू या सेड के स्प्लिंटर भी निकालता है एंड इन्होंने बोला कि फॉरेन आर्टिकल, इसलिए मैंने पूछा। दैट इज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन अच्छा। पैरासाइट्स आर लिविंग बींग्स। तो हाँ। उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म, क्योंकि वो छुप के बैठते, दे हाँ। हैव अ स्टेल्थ मैकेनिज्म। ठीक है, तो हाँ। उसके लिए भी है बहुत सारी रेमेडीज, आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथी में भी बहुत जब, मतलब बच्चों के लिए तो आप सीना दे दो 3 रात, वो उसके वर्म्स निकलने निकलने, कोई भी टाइप के वर्म्स हो। सो सीना। हाँ, सीना, CINA, ओके। सीना। बट वो थोड़ा सा कोई भी चीज है ना, टिश्यू टिश्यू रेमेडीज है ना स्क्यूजलर के, वो कोई भी मतलब फार्मेसी में भी जाके ले सकता है। लेकिन दूसरे अच्छा। होम्योपैथिक रेमेडीज थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट पूछ के, करके करना कंसल्ट ज्यादा करके। बेटर है, क्योंकि करेक्ट, आई उसके भी अंडरस्टैंड। अपनी चीजें होती है। तो आई वी अग्री। कैन जस्ट टेल पीपल, जो लोग जाके ले लेते हैं आई बट अग्री। यूजुअली सीना बच्चों को सेफली दे सकते हैं। तीन ओके। रातें दे तो उसके सारे वर्म्स, मतलब एटलीस्ट एक बैच में निकल सकते हैं। ओके। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जब आपने डिटॉक्स का क्वेश्चन पूछा, आई एम गोइंग बैक टू इट। हाँ। लोगों को, आपके दर्शकों को एक चीज समझनी है, वेरी सिंपल, जो मैं बार बार कहता हूं कि